अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जिस कहानी को लेकर आई हूँ वो एक सच्चा वाक़या है जो एक अमलियात के प्रोफेसर के साथ पेश आया। तो प्रोफेसर कहते हैं ये कोई 1.5 साल पहले की बात है जब उसका फ़ोन आया। उसने अपना नाम नूरज़ेब बताया और मेरे एक पुराने जानने वाले का हवाला दिया और कहा कि एक मसले के सिलसिले में आपसे मिलना है। क्योंकि रेफरेंस वाले दोस्त का पहले ही फ़ोन आ चुका था, उसका मसला हल करना है, इसलिए मैंने उन्हें अगले दिन का ही वक्त दे दिया। अगले दिन मुकर्ररा वक्त पर वो अपनी वालदा के साथ मेरे सामने थी। मेरी तवक्को के बरअक्स वो पर्दे में थी। हालांकि जो कुछ उसके बारे में दोस्त ने बताया था, नक्शा कुछ और बनता था। खैर, मैंने कहा कि हाँ जी, मसला बयान करें। तो उसने कहा कि मसला चूँकि बहुत पुराना है तो मैं चाहती हूँ कि तफसील से बयान करूँ। मैं भी चूँकि फारिग ही था तो कहा कि ठीक है। तो उसने बताना शुरू किया कि कोई 10 साल पहले की बात है। हम लोग लंदन में रहते थे और काफ़ी मॉडर्न थे। अंग्रेज़ों का साहुलिया, हमारे घर में बहन भाई सब आज़ाद थे। हर कोई अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी रहा था। यूनिवर्सिटी में मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त था जो कि किसी जागीरदार घराने से ताल्लुक़ रखता था और झंग के नवा में उसकी ज़मींदारी थी। जब वो डिग्री मुकम्मल होने के बाद वापस जाने लगा तो उसने मुझे पाकिस्तान आने की दावत दी। खैर, कोई 1.5 साल बाद मेरी वालदा की कोई बहन जो पाकिस्तान में मुकीम थी और हमें सालों हो गए थे उनसे मिले हुए, उनका फ़ोन आया कि उनका चल चलाओ करीब है और वो वालदा से मिलना चाहती हैं। पता नहीं वालदा के दिल में कहाँ से बहन की मोहब्बत जाग उठी और उन्होंने पाकिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया। अचानक मेरे जहन में पाकिस्तानी दोस्त की दावत आ गई। मैंने वालदा से कहा कि मैं भी पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, वहाँ कुछ दोस्तों से भी मिल लूँगी। खैर, हम दोनों पाकिस्तान आ गए। लाहौर आकर अपनी खाला के घर क़याम किया। बस 2-3 कमरों का घर था। मैं तो एक रात ही बहुत मुश्किल से वहाँ गुजार सकी। वैसे भी मेरा कोई जज्बाती वाबस्तगी तो थी नहीं उनसे, सो अगले ही दिन मैंने होटल में कमरा बुक करवा लिया और वहाँ शिफ्ट हो गई और अपने दोस्त को कॉल की और उसे बताया कि मैं पाकिस्तान में हूँ। ये सुनकर वो बहुत हैरत ज़दा हुआ कि तुम कैसे आ गई, तुम तो पाकिस्तान के नाम से भागती थी। मैंने कहा तुमने दावत दी थी तो आ गई, अब अगर कहते हो तो वापस चली जाती हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम बताओ कहाँ हो, मैं लेने आ जाता हूँ। मैंने होटल का नाम बताया। उसने कहा मैं शाम तक आ जाऊँगा लेने। जून जुलाई के दिन थे, गर्मी इंतहा की थी, इसीलिए मैंने सारा दिन कमरे में गुजारा। शाम में वो मुझे लेने आ गया। चाय पीने के बाद मैंने अपनी वालदा को फ़ोन किया और बताया कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ। वहाँ से हम उसके गाँव आ गए जो कि झंग के करीब वाक़या था। वैसे तो इनकी रिहाइश लाहौर में भी थी, मगर मैंने झंग जाने को तरजीह दी। रात गए हम उनके गांव पहुंचे जहां उनका घर था। घर क्या, एक आलीशान हवेली थी। दरवाजे पर उनकी वालदा और बहनें खड़ी थीं। सलाम दुआ के बाद मुझे अंदर ले जाया गया जहां फ़्रेश होने के बाद खाना खाने के कमरे में खाना खाया गया। लंदन में रहने के बावजूद मैं रात को जल्दी सोने की आदी थी क्योंकि उससे सेहत अच्छी रहती है। मगर मुझे जो कमरा दिया गया उसमें जहाज़ी साइज़ का बेड था। अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा लकड़ी का बेड मैं पहली दफ़ा देख रही थी। खैर, कमरे में ही थोड़ी वॉक के बाद मैं सोने के लिए लेट गई। अभी आंख लगे थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। चुनाचा भी नींद कच्ची थी, इसलिए एहसास ज़्यादा शिद्दत से हो रहा था। मैं उठ के बैठ गई क्योंकि एहसास बहुत शिद्दत से था, मगर कमरे में कोई ना था। मैंने दरवाज़े खिड़कियाँ सब चेक किया, मगर सब बंद थे। एसी चलने की वजह से कमरा ठंडा था, मगर अब मुझे पसीना आना शुरू हो गया था। देखे जाने का एहसास मुसलसल हो रहा था। मुझे पहली दफ़ा अपने छोटे कपड़े होने की वजह से शर्म महसूस हो रही थी। मैंने बिस्तर पर मौजूद चादर लपेट ली तो देखे जाने का एहसास एकदम ख़त्म हो गया। मैंने अपना वहम समझा क्योंकि जन्नात से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा था। ये नहीं कि मैं ऐसी चीज़ों को मानती नहीं थी, क्योंकि लंदन में भी बहुत सी हॉन्टेड मशहूर जगहें थी, मगर इस वक्त मेरा ध्यान बिल्कुल भी उस तरफ नहीं गया। खैर, मैंने चादर लपेटी और सो गई। रात का पता नहीं कौन सा पहर था जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा है। नींद बहुत गहरी होने के बावजूद उसके हाथ की तपिश ने मुझे जागने पर मजबूर कर दिया। जब मेरी आँख खुली तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई बेड से नीचे उतरा है। वो चादर जो मैं लपेट कर सोई थी वो बेड के नीचे पड़ी थी। फिर उसके बाद मुझे नींद ना आई और बाकी रात सोते जागते गुजारी। सुबह नींद पूरी ना होने की वजह से तबीयत बहुत बोझल थी,
इसीलिए बेड से उठने को दिल ही ना किया, मगर चूँकि चाय की तलब हो रही थी इसलिए कपड़े बदले और बाहर निकली। अभी सुबह पूरी तरह नहीं हुई थी, हल्का हल्का अंधेरा था। मैं घूमते घूमते किचन की तरफ गई जहाँ पर एक मुलाजमा थी। उसे चाय का कहा। उसने कहा कि बीबी जी आपको चाय कमरे में दे दूँ या बाग में। मैंने कहा मुझे बाग का रास्ता बता दो और चाय वहीं ले आना। उसने बाहर आकर मुझे बाहर जाने का रास्ता बताया और अंदर चली गई। मैं वहाँ से बाग में आ गई। सरसब्ज दरख्त देखकर तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई। मैंने बाग में जो बस थोड़े से फलदार और फूलों वाले पौधों पर मुश्तमिल था का एक चक्कर लगाया। तबीयत ज़रा फ्रेश हुई तो देखा वहाँ एक टेबल लगा हुआ है जिसके साथ सिर्फ एक ही कुर्सी पड़ी थी। टेबल पर फल का जूस और चाय के बर्तन नज़र आ रहे थे। मैंने सोचा कि मैंने तो सिर्फ चाय का कहा था, हो सकता है उसने सोचा हो जूस और फल भी दे देती हूँ, जो खाना होगा खा लेगी। तबीयत चूँकि थोड़ी फ्रेश हो गई थी इसलिए चाय की बजाय जूस को तरजीह दी। जूस बिल्कुल ताज़ा था, पीकर तबीयत फ्रेश हो गई। 2 गिलास जूस पीने के बाद जब मैं अंदर आ गई तो वो मुलाजमा नहीं मिली, वरना उसका शुक्रिया अदा करती। खैर 2 मुलाजमों से पूछ कर अपने कमरे तक पहुंची कि कपड़े बदल लूँ। इस दौरान भी मुझे 1-2 बार देखे जाने का एहसास हुआ, मगर ज़्यादा देर नहीं। इसी दौरान दोस्त की बहन आई और कहा कि आए नाश्ता तैयार है। ज़िंदगी में पहली बार देसी नाश्ता किया जो कि बहुत मज़ेदार लगा। इसी दौरान दोस्त की छोटी बहन ने कहा कि आज बारिश होगी, बाहर बहुत ज़्यादा बादल आ गए हैं। ये एक अच्छी खबर थी। मैंने उनके साथ मिलकर बाहर घूमने का प्लान बनाया। तभी दोस्त की बहन ने कहा कि हम गांव में अपनी ज़मीनों का विज़िट आपको पहले करवाएंगे और बाद में पास ही मौजूद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाएंगे या माई हीर के दरबार पर। नाश्ते के बाद हम पैदल ही वहाँ से निकले। हमारे पीछे कोई 10-20 गार्ड होंगे। मैंने कहा कि गार्ड्स क्यों? तो दोस्त ने बताया कि हम ज़मींदारों की दुश्मनियाँ होती हैं, इसीलिए गार्ड्स रखने पड़ते हैं। वहाँ उनकी ज़मीनों पर पहुँचे तो वो काफ़ी रकबा था। उनकी काश्तकारी के नज़दीक नहर भी गुजरती थी जिस पर उन्होंने दरख्त लगाकर बहुत खूबसूरत माहौल बनाया हुआ था। इस दौरान भी मुझे लगा कि इन सब के अलावा भी मेरे साथ कोई है जिसकी सांसें बाज़ दफ़ा मैं अपने कानों के करीब महसूस करती। खैर नहर पर बैठकर हमने बहुत सी बातें की, लंदन की, यहाँ की। इसी दौरान बातों का रुख जिन्नात की तरफ मुड़ गया। तो दोस्त ने बताया कि उनकी हवेली में भी कहते हैं कि जिन्नात हैं, मगर आज तक उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं, मगर उनको महसूस कई लोगों ने किया है। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या ये जिन्नात सिर्फ किसी मखसूस जगह पर हैं या फिर पूरी हवेली में? तो दोस्त ने बताया कि उनको चलते फिरते हवेली में कई जगह पर महसूस किया गया है। मेरा दिल किया कि बता दूं कि रात मेरे साथ कुछ हुआ है, मगर फिर जैसे ये बात मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई और हम दूसरी बातें करने लगे। दोपहर के वक्त हम वापस आए, खाना खाया और आराम के लिए अपने कमरों की तरफ चले गए। रास्ते में मैंने सुबह वाली मुलाजमा को देखा तो मैंने कहा कि सुबह मैंने तुम्हें सिर्फ चाय का कहा था, मगर तुम तो बाग में टेबल पर जूस और फ्रूट भी रखाई। तो जो उसने कहा वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उसने कहा कि बीबी जी मैं तो बाग गई थी मगर आप वहाँ नहीं थी। तो मैंने सोचा कि शायद आप कमरे में चली गई होंगी। तो मैं कमरे में चली गई जहाँ आपके गुसल खाने से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैं तो चाय रख के वहीं से वापस आ गई थी।